तो अब हमारे पास जॉनसन कॉल्स का 6 स्टेप अप्रोच है जिसके थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। अगर वो कहते हैं कि जी जॉनसन कॉल्स के 6 स्टेप्स के थ्रू आप इसको सॉल्व करें तो बात और थी। ये क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन and relate Johnson and Scholl's 6-step approach to using CSF. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के बारे में जो हमने जॉनसन स्कॉल्स की 6 स्टेप अप्रोच देखी थी उसके बारे में आपसे बात करनी है। 10 नंबर का सवाल है। हम ये सोचते हैं कि सवाल को हम किस तरह से रिलेट कर पाएंगे और क्या होगा, लेकिन अगर आप देखें तो एक है आइडेंटिफाई, यानी कि आपने 6 स्टेप्स के नाम लिखने हैं। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, चौथा स्टेप ये है। 6 स्टेप्स के नाम, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन कि पहला स्टेप ये कहता है, दूसरा स्टेप ये कहता है, तीसरा स्टेप ये कहता है। यानी कि आई कैन सेफली से कि इस सवाल को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं। हमने जॉनसन कॉल्स का 6 स्टेप अप्रोच एक्सप्लेन भी करना है और इस सवाल को उससे रिलेट भी करना है। एक्सप्लेन भी करना है और रिलेट भी करना है। इसका मतलब है कि खाली लॉजिकल सवाल नहीं है, ये आधा रटे वाला सवाल है। तो अब आपने क्या करना होगा, नाम लिखना होगा स्टेप का, उसके नीचे उसको एक्सप्लेन करना होगा, फिर अगले पैराग्राफ में आपने कहना होगा इस वाले सवाल में देखें ये वाली फलाना जो हरकत हो रही थी। एक दफा थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं कि 6 स्टेप्स क्या होते थे। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते थे। क्या आइडेंटिफाई करते थे? CSF आइडेंटिफाई करते थे कि हमारे CSF कौन से हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता था? उस CSF के अंदर आपको किस लेवल की क्रिटिकल कंपिटेंसी चाहिए, यानी कि पहले देखते थे सक्सेस फैक्टर मेन कौन से हैं, फिर देखते थे उसमें क्या क्रिटिकल कंपिटेंसीज चाहिए हो सकती हैं, फिर लेवल ऑफ क्रिटिकल कंपिटेंस जो है वो कि आप उसको डेवलप करते हैं, फिर KPI सेट करते हैं कि इस क्रिटिकल कंपिटेंस का ये टारगेट है, यहां तक जाना है। फिर क्या होता था? फिर एम्फेसाइज करते थे चीजों पे और आहिस्ता आहिस्ता अपने KPIs को अचीव कर रहे होते थे और आखिरी साथ साथ मॉनिटर करते रहे कि हम कहां पहुंचे और किस तरह से चीजों को लेके चल रहे हैं। इसका मतलब है हमने, तो इसका मतलब है सवाल को सिनेरियो पढ़े बगैर सबसे पहले तो हमने 3 सफ़ों पे 6 हेडिंग्स डाल दी। पहली हेडिंग में स्टेप 1 लिखा और नीचे उसको एक्सप्लेन कर दिया और नीचे 4-5 लाइनें छोड़ दी कि सवाल से उठा के डाल देंगे। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से प्रेजेंट करूं तो ये 3 सफ़े बन गए। आपने ये स्टेप 1 लिखा, यहाँ उसको एक्सप्लेन कर दिया और नीचे जगह छोड़ दी 4-5 लाइनों की, और यहाँ स्टेप 2 लिख के और उसको वो करके नीचे जगह छोड़ दी। तो उससे क्या होगा कि आप इस सवाल को शुरू करने से पहले ही अपने जो आपने याद किया हुआ उस बेस पे आधा तो जवाब आपने लिख दिया। अब सिंपली ये करना है कि सवाल को पढ़ते चले जाना है और जो जो चीज आपको जिस जिस स्टेप की जहन में समझ आती जा रही है उस तरह से करना है। ऐसे सवाल को मैं सजेस्ट करूंगा कि एक दफा 1 क्विक स्किमिंग जरूर कर लिया करें। 1 क्विक स्किमिंग, और फिर आपने ठहर ठहर के पढ़ के फैक्टर डालते जाने हैं। क्विक स्किमिंग से क्या होता है, आपको पूरी कहानी एक दफा जल्दी जल्दी से जहन में आ जाती है। मैनेजमेंट टीम है 24/7 पे एक कॉल सेंटर है। उन्होंने नोटिस किया कि उनके जो कॉल हैंडलिंग टाइम है, जो उनका वन ऑफ देयर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है बीन कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मिंग। मैनेजमेंट ने ये तय किया है कि लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग और इनएडिक्वेट स्टाफिंग जो है वो मेन रीजन है इस परफॉर्मेंस की। डाटा ने शो किया कि डिजायर्ड कॉल हैंडलिंग टाइम जो है वो कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए 30 सेकंड है, लेकिन एक्चुअल में आप 45 सेकंड लगा रहे हैं। इस इंपॉर्टेंस की इशू को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट ने 3 एडिशनल स्टाफ और हायर किए और एम्फसाइज किया एम्बिशियस ट्रेनिंग टारगेट सेट करने पे, ताकि हम रिजॉल्व करें मैटर्स को अगले 3 महीने के अंदर। मैनेजमेंट क्लोजली फॉलो कर रही है प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वगैरह को, और एक डिक्रीज उन्होंने नोट किया है कॉल हैंडलिंग में कि वो 35 सेकंड तक आ चुकी है पहले ही महीने में। सेकेंड मंथ में टारगेट था कि वो 30 सेकंड तक लेके आए और जो कंपटीशन को वो कर देगा, और फिर थर्ड मंथ में वो चाह रहे हैं कि हम 28 सेकंड पे ले आए ताकि हम मार्केट में लीडर बन जाएं, कि हम लोग तो बड़े कम टाइम में अपनी कॉल को हैंडल करके अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर लेते हैं। क्विक स्किमिंग करके हमें समझ आया कि कॉल सेंटर है जहां लोग कॉलिंग करते हैं और ये कॉल को जवाब देते हैं औसतन 45 सेकंड के अंदर, और ये चाह रहे हैं कि हम 30 सेकंड के अंदर जवाब दे दिया करें तो इनके लोगों की ट्रेनिंग होगी, सारा कुछ। अब ये कॉल सेंटर जिसपे दिन में सैकड़ों हजारों कॉल्स आनी है, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी कॉल्स मुकाएं, रादर देन कि एक एक बंदे के इशू पे आधे आधे घंटे बहस करते रहे। नहीं तो पीछे 100 बंदा कॉलिंग कर रहा होगा, उनकी कॉल नहीं लग रही होगी। तो उसके ऊपर इन्होंने बताया कि इन्होंने ट्रेनिंग की, सारा कुछ किया, और उसके बाद जो है वो कुछ नए बंदे लेके आए और उस सब के बाद इनका सारी चीजें बेहतर हो गई। अब एक एक करके हम अपनी पसंद की चीजें ढूंढते हैं इसमें से।
सबसे पहले क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आइडेंटिफाई करना है। सवाल ने खुद ही हमें बता दिया है कि इनका वन ऑफ द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, कॉल हैंडलिंग टाइम। तो आपने स्टेप 1 में आके लिख दिया कि कॉल हैंडलिंग टाइम इज डिफाइंड टू बी इनका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, या खाली इतना भी लिख दें कॉल हैंडलिंग टाइम, क्योंकि आपने हेडिंग दी है, एक्सप्लेन किया हुआ है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होते हैं, नीचे आपने सिर्फ कह दिया कॉल हैंडलिंग टाइम। अच्छा, ये कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा था। मैनेजमेंट ने डिटरमाइन किया है कि लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इनएडिक्वेट स्टाफिंग आर द मेन रीजन। अब इसका मतलब है कि पहले तो बता दिया कि कॉल हैंडलिंग टाइम हमारा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। फिर सेकंड स्टेप होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें वो क्या कंपिटेंसीज चाहिए जिससे हम इसको अचीव करें। तो जो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं उसको पॉजिटिव कर लें। प्रॉब्लम क्या बताया उन्होंने कहा हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई हुई, हमारी इनएडिक्वेट स्टाफिंग है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप क्रिटिकल जो कंपिटेंसीज बताएं, आप कहें प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी देयर और एडिक्वेट स्टाफिंग शुड बी देयर। इनएडिक्वेट नहीं, एडिक्वेट, अच्छी स्टाफिंग होनी चाहिए। सेकंड में ये बता दिया कि हमें ये स्किल्स चाहिए। डाटा ये शो करता है कि डिजायर्ड कॉल हैंडलिंग टाइम टू अचीव द कंपेटिटिव एडवांटेज इज 30 सेकंड। वो कहते हैं कि जी हमारा आइडियल टारगेट है 30 सेकंड। तो केपीआई हमें समझ आ गया कि हमारा केपीआई क्या है, 30 सेकंड। 30 सेकंड इज दैट टाइम, जिससे नीचे रहेंगे तो यस ये अच्छी परफॉर्मेंस काउंट होगा। अच्छा, गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इशू, मैनेजमेंट हैज हायर्ड 3 एडिशनल स्टाफ एंड एम्फसाइज ऑन सेटिंग एम्बिशियस ट्रेनिंग टारगेट्स। अब ये कोशिशें कर रहे हैं। हमने कहा पहले आइडेंटिफाई करो सीएसएफ क्या होते हैं, फिर कंपिटेंसीज आइडेंटिफाई करो, तीसरे स्टेप में फिर करो, कोशिश करो उन कंपेट। तो अब इन्होंने जो लोग हायर किए, जो ट्रेनिंग्स के टारगेट सेट किए, ये वो कोशिश है जिससे ये अपने कंपिटेंसीज को अचीव करने लगे। बहुत प्यारा सवाल है, यानी कि जॉनसन स्कॉल्स का मॉडल कई दफा यूं पढ़ें तो मिलते जुलते स्टेप्स लग रहे होते हैं, लेकिन जब इस सवाल और इसके सोल्यूशन को देखें तो बड़े खूबसूरत तरीके से वो मॉडल हमें एग्जांपल के साथ समझ आ जाता है कि टारगेट वाज कम कॉल टाइम, उसके लिए सोचा ये कि ट्रेनिंग और एडिक्वेट रिसोर्स होने चाहिए। फिर तीसरे स्टेप में हमने वो काम करने शुरू कर दिए, ट्रेनिंग और एडिक्वेट रिसोर्सेज की तरफ जाना शुरू कर दिया, ताकि 3 मंथ्स में हम उसको पूरा कर लें। तो ये भी आपका केपीआई बन गया, 30 सेकंड और 3 महीने में अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मैनेजमेंट क्लोजली फॉलो कर रही है प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्लान को, और उसने एक रिकॉर्ड किया डिक्रीज इन कॉल हैंडलिंग टाइम। मैनेजमेंट मुसलसल नोट कर रही है। ठीक है, अब एक तरफ एम्फसाइज भी कर रही है और एक तरफ मॉनिटर भी कर रही है, तो आप दोनों तरफ ले जा सकते हैं। इसको एम्फसाइज वाले पॉइंट में डाल देंगे, मैनेजमेंट साथ साथ नोट कर रही है। मॉनिटरिंग में गए, मैनेजमेंट उसको मैयर कर रही है और उसने मैयर किया है कि वो 35 सेकंड तक आ गए। Second month target is to reduce call handling time to 30 seconds, which will outbeat the competition, and 28 seconds in third month to solidify their position as a market. अब वो जो हम कहते हैं कि KPI सेट करके अब उस तरफ चलना शुरू करते हैं, तो आपका ये फर्स्ट मंथ में ये यहाँ तक पहुंच गए, सेकंड मंथ में ये टारगेट है और थर्ड मंथ का ये टारगेट है। तो अब आप अपने KPI को जो चौथे स्टेप में सेट किए थे, 5वें स्टेप में उन KPI को मूव करने की तरफ चल पड़े हैं। और छठे स्टेप में आप साथ साथ मॉनिटर कर रहे हैं कि पहले महीने के एंड पे क्या हुआ, दूसरे महीने के एंड पे क्या हुआ, हमारी ट्रेनिंग कैसी थी, हमारी स्टाफिंग किस तरह से थी। तो ये सारे फैक्टर्स उठ के उन 6 स्टेप्स मॉडल के अंदर फिट हो जाते हैं। डन।